8th बी गणित के छात्रों, हमारी अभ्यास चल रही है 1J। अभ्यास चल रही है 1J और उसमें सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 1 कल करा था हमने। सवाल नंबर 2 आज कर रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में बदलो। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में बदलना है। एक है इसमें माइनस के 5/4, एक संख्या है माइनस के 15/2, तीसरी संख्या है माइनस के 16/5 और चौथी संख्या है माइनस के 5/9। इसका मतलब इन चारों संख्याओं को या चारों परिमेय संख्याओं को हमने दशमलव संख्या में बदलना है। तो हल कर रहे हैं। इसका पहला खंड कर रहे हैं हम माइनस के 5/4। माइनस के 5/4 इसका अर्थ है कि 5 को भाग करना है 4 से। तो हम 5 को भाग कर रहे हैं 4 से। माइनस चिन्ह तो बाद में हम लगा देंगे, जैसा है वैसे रह जाएगा माइनस चिन्ह। तो साइड में 5 को हमने 4 से भाग करी, 4 का ना 4। 5 में से 4 घटा, बचा 1। 1 में 4 का पढ़ा नहीं जाएगा या 1 को 4 से भाग नहीं होगी, तो इसलिए हमने दशमलव लगाया और दशमलव लगाने के बाद 1 के साथ 0 बढ़ा लिया। अब ये 10 हो गया और 10 में 4 का पढ़ा चला जाएगा, 4 दूनी 8। 8 हो गया और 10 में से 8 घटाया तो 2 बचेगा। अब 2 में पढ़ा नहीं जाएगा, 0 बढ़ जाएगा क्योंकि हम दशमलव लगा चुके हैं पहले, तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये 20 हो गया। तो 4 पंजे 20 हो गया। तो 20 में से 20 घटाया, 0 बचेगा। इसका मतलब नीचे कुछ नहीं बच रहा। अब शेषफल 0 हो गया। तो 5 को 4 से भाग करने के बाद 1.25 आ गया। तो इसका मतलब हो गया माइनस 5/4 बराबर हो गया माइनस 1.25। ऐसे इसका सेकंड खंड है माइनस 15/2। माइनस 15/2। तो इसका मतलब 15 को भाग करनी है 2 से। 15 को भाग करनी है 2 से, भाग करनी है 15 को। तो 15 को हम 2 से भाग दे रहे हैं। 2 का पढ़ा 15 में जाएगा क्योंकि 1 में नहीं जाएगा, 1 छोटा हो गया। तो आगे 5 हो गया, तो ये 15 हो गया। तो 2 का पढ़ा हम 15 में पढ़ रहे हैं, 2 सत्ते 14। 2 सत्ते 14 हो गया और 15 में से 14 घटाने के बाद 1 बचा। 1 में 2 का पढ़ा नहीं जाएगा, अर्थात 1 को 2 से भाग नहीं होगी, इसलिए हमने पॉइंट बढ़ाया, पॉइंट लगाया और उसके आगे 0 बढ़ा लिया। तो ये 10 हो गया। अब 10 में 2 की भाग हो जाएगी या 10 में 2 का पढ़ा चला जाएगा, 2 पंजे 10। 2 पंजे 10, तो 5 आ गया भाग में और 10 में 10 घटाने के बाद 0 हो जाएगा। इसका मतलब शेषफल 0 बच रहा। भागफल कितना आ गया 7.5 और शेषफल कितना हो गया 0। इसका पूरी भाग चली गई। तो इस प्रकार ये हो गया माइनस 15/2 बराबर जो हो गया माइनस 7.5 हो गया। माइनस 15/2 बराबर माइनस 7.5। भाग तो हमने 15 को 2 से किया है, माइनस था तो माइनस ऐसे कैसे ही रह जाएगा संख्या में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार तीसरा खंड है छात्रों माइनस 16/5। माइनस 16/5। तो यहां भाग देनी है हमने 16 को 5 से। 16 को 5 से भाग दे रहे हैं, साइड में भाग हो रही है ये। तो 16 में 5 का पढ़ा जा रहा, 5 तिया 15। 5 तिया 15 हो गया। तो 16 में से 15 घटाने के बाद 1 बचा। अब 1 में 5 की भाग नहीं जाएगी या 5 का पढ़ा नहीं जाएगा 1 में, तो हमने दशमलव लगाने के बाद इसके साथ 0 बढ़ा लिया। तो ये 10 हो गया। अब 10 में 5 की भाग हो जाएगी, 5 दूनी 10। 5 का पढ़ा 10 में 2 बार जा रहा है, 5 दूनी 10। तो 10 में से 10 घटाने के बाद 0 बचा, अर्थात शेषफल 0 बच रहा है और भागफल 3.2 आ गया। इस प्रकार 16/5 का मतलब हो गया, या 16 को 5 से भाग करने का मतलब हो गया 3.2 आ रहा है। अब माइनस है तो माइनस इसके साथ भी रह जाएगा। तो माइनस 16/5 बराबर हो गया माइनस 3.2। माइनस 16/5 बराबर हो गया माइनस 3.2। छात्र इसी प्रकार चौथा खंड है इसका माइनस 5/9। माइनस 5/9। तो हमने भाग करनी है 5 को 9 से।
हम देख रहे हैं 5 को 9 से भाग करें तो 5 में 9 का पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि 5 9 से छोटी संख्या हो गई। तो हमने पहले जीरो बढ़ाया, पॉइंट बढ़ाया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया। पॉइंट लगाने के बाद हमने क्या बढ़ाया? जीरो बढ़ाया, क्योंकि जीरो ऐसे नहीं बढ़ा सकते, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगाने के बाद हमने 5 के साथ जीरो बढ़ा लिया, तो ये 50 हो गया। तो 9 पंजे 45 हो गया। 50 में पढ़ा जा रहा है 9 का 5 बार, 9 पंजे 45। तो ये 50 में से 45 घटाया हमने, 5 बचेगा। घटाने का तरीका जानते होंगे, पहले पढ़ रखा होगा। 5 से इधर ढाई जाएगी, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। अब 5 में फिर 9 का पढ़ा नहीं जाएगा, तो हम जीरो बढ़ा लेंगे अब, क्योंकि दशमलव हम लगा चुके हैं पहले, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 9 पंजे 45, फिर ऐसी 5 घटे बचेगा घटाने के बाद, जीरो बढ़ा लेंगे, 9 पंजे 45। तो इसमें 5 शेष बचता रहेगा। हर बार 5 आता रहेगा, क्रम से लिख दिया हमने। क्रम से का मतलब ऐसे ही 5 हर बार क्या होगा? बचता रहेगा। तो इसका मतलब भागफल जो आएगा वो 0.555555 इसी प्रकार आगे आता रहेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, -5/9 बराबर हो गया -0.555, या इसे हम कह सकते हैं -0.5 के ऊपर बार लगा देंगे। 5 के ऊपर बार लगाने का मतलब हो गया कि वो 5 आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। तो हमने 5 के ऊपर बार लगा दिया। तो इस प्रकार ये दूसरा सवाल खत्म हो गया। 4 खंड चारों हमने कर दिए हैं कि दशमलव संख्याओं में बदलना, हमने जो संख्या दे रखी थी उनको दशमलव संख्याओं में बदलना था।